ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बुध महाराज के राशि परिवर्तन के विषय में। आज 23 मई 2025 के दिन बुध महाराज आपके राशि परिवर्तन करें। जब आप ये वीडियो आज देखेंगे तब तक बुध महाराज का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हो चुका है। 1:20 दोपहर के, और बुध महाराज वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य महाराज के साथ हैं और शनि के दृष्टि से दृष्टि गोचर भी है। ऐसे बुध के लिए सभी राशियों के लिए मैं बताऊंगा क्या परिवर्तन का फल है। भले ही 15-20 दिनों के लिए ही एक राशि में टिके ये, अब इसके पहले बहुत दिनों तक एक ही राशि में टिके हुए थे, अपने नीच की राशि में बहुत दिनों तक थे। अब जब अच्छी राशियों में आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। बुरा बहुत दिन टिक गया है ना, फिर भी बहुत लोगों को अच्छा भी होगा। नीच में भी कभी कभी अच्छा फल किसी किसी को दे देते हैं। अब अपनी राशि में पहुंचने में भी बहुत दिन लगाएंगे नहीं। आज 23 को गोचर हुआ है, फिर 6 जून को गोचर हो जाएगा, यानी लगभग वही 12-15 दिन के अंदर गोचर कर ही लेंगे। तो बुध महाराज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए क्या है इनका। लग्न से देखिए या चंद्र राशि से, बहुत दिनों तक का अंतर होता नहीं, दोनों से देखिए ज़्यादा अच्छा है। मेष के लिए गोचर कुछ उतना शुभ तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि अब बुध थोड़ी पीड़ित भी हैं, शनि के दृष्टि से दृष्ट हैं, और शनि के साथ मित्रता अवश्य है इनकी, लेकिन शनि की दृष्टि जो है उनको पीड़ित करती है, स्वतः अपने जैसा बनाती है। सूर्य पे भी शनि की दृष्टि है। शनि आपके 12वें घर में है। 12वें घर के शनि आपकी 7.5वीं भी शुरू हो चुकी है। तो 12वें घर के बैठे हुए शनि आपके बुध को, आपके सूर्य को, द्वितीय भाव के सूर्य स्वयं में अच्छे नहीं हैं। आपके परिवार में, कुटुंब में आप की बोली की वजह से आपके कुछ झगड़े हो सकते हैं, आपकी वाणी कटु हो सकती है, और आपको थोड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं आँखों संबंधित और वाणी संबंधित भी। मुंह में छाले वगैरह की परेशानियां हो सकती हैं, और जलन की परेशानियां हो सकती हैं। तो ये चीज़ें बुध महाराज देंगे, वाणी में कठोरता देंगे, और जो कहना चाहते हैं वो ना कह के कुछ और ही कह सकते हैं, जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है आपके परिवार में। तो सोच समझ के ही बातें करें और ऐसा कुछ ना बोलें। यदि आप इस फील्ड में हो जिससे कि बोलने से बहुत कुछ जुड़ा हुआ हो, आप वकील हैं या आप ऐसे कोई विशेष व्यक्ति हैं जिसके बोलने से बहुत कुछ हो सकता है कि आप परिवार में ऐसे झगड़े कर लें कि पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चालू हो जाए आपका, या विवाद चला आ रहा था वो कुछ बढ़ जाए, क्योंकि 12वें के शनि हैं, देख रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति के भाव को देख रहे हैं सूर्य और बुध दोनों ही, और शनि का प्रभाव उनके ऊपर। तो आपके पैतृक संपत्ति पे, आपके पिता पे, परिवार पे, अगर बेटियां हैं अपने ससुराल में जाके, मायके में जाके कुछ ऐसा ना कहें जिससे कि परिवार में फूट पड़ जाए, दरार पड़ जाए। धन संबंधी क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। धन का आवागमन जो है वह आपको विचलित कर सकता है कुछ समय के लिए। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो ये गोचर आपके लिए उतना शुभ नहीं होने वाला है। 15 दिन के लिए थोड़ी सी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपके जीवन में, जब तक कि सूर्य यहाँ पे, बुध यहाँ पे शनि के दृष्टि गोचर है। सूर्य के साथ उतनी नज़दीकी तो नहीं है इनकी, फिर भी ज़्यादा अंतर भी नहीं है, क्योंकि सूर्य अभी अभी राशि परिवर्तन करके आए ही हैं, और कहीं ना कहीं वो 10 लगभग 7-8 डिग्री ही आगे हैं। 12 डिग्री का अंतर होता तो मेरे विचार में अच्छा होता, लेकिन उतना अंतर है नहीं। तो सूर्य बुध का योग युति अच्छा होता है, लेकिन अभी के लिए इस भाव में, तृतीय भाव में सूर्य का होना उतना अच्छा नहीं होता, और सूर्य के साथ बुध का, और उन दोनों पे शनि की जो दृष्टि है तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहने वाली है। थोड़ी बहुत अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा, और हो सके तो बुध के मंत्रों का जाप करें या गणेश जी की पूजा करें 15 दिनों के लिए।
और या कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, कार्य क्षेत्र में भी सोच समझ के ही बोलें, टटोल के ही बोलें। अब बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए कैसे जाने वाला है गोचर बुध महाराज का। आपकी राशि में ही बुध महाराज आ चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। इसलिए मैंने कहा क्योंकि शनि की दृष्टि अवश्य है, लेकिन शनि लाभ भाव में अच्छा फल देते हैं। और आपके लिए बुध महाराज बहुत ही शुभ जगह के एक तो कारक हैं और शुभ स्थान के स्वामी भी, यानी कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, लग्न में बैठ रहे हैं। धन स्थान के स्वामी लग्न में बैठना अच्छा है। धन स्थान के स्वामी का, पंचम स्थान के स्वामी का त्रिकोण के स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी त्रिकोण में बैठ रहे हैं या केंद्र भी कह लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। यह 15 दिन आपके लिए आगे बढ़ने का, लाभ कमाने का योग बनाएगा। आपके लिए पुत्र प्राप्ति के योग बना सकता है। आपके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। स्टूडेंट है तो कुल मिला के वृषभ के जातकों के लिए, विशेष रूप से लग्न के जातकों के लिए जिसके लग्न वृषभ है, और राशि के लिए भी, यदि आपकी चंद्र राशि बली है तो गोचर बहुत ही शुभ है। शनि भी लाभ भाव में है चूँकि, तो लाभ ही देंगे आपको। और चूँकि मित्र राशि है और शुक्र शनि के साथ है फिलहाल अभी मई में 31 मई तक। अभी जो गोचर होगा 23 से लेकर 31 मई तक का, चूँकि शुक्र शनि के साथ है तो शनि अब शुक्र के साथ बैठे हैं और तो शुक्र के ही घर को बर्बाद करेंगे नहीं, परेशान करेंगे नहीं। और विशेष रूप से लाभ भाव से, तो लाभ भाव में बैठे हैं आपके लग्नेश, ये अपने आप में एक राजयोग है। धन भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं। अभी तक 12वें भाव में थे तो आप जितनी मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको मिल नहीं रहा था। फल मिलने जहाँ आपके और खर्चे बढ़ रहे थे, वो खर्चे कम होंगे आपके और लाभ अचानक से आपको देखने को प्राप्त होगा, विशेष रूप से आपके बिजनेस में। तो व्यापार कोई करते हैं आप, वहाँ से आपको लाभ होगा, संतान द्वारा लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा से लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा। और धन आता हुआ दिख रहा है परिवार में, परिवार में भी धन आ सकता है, आपके थ्रू आ सकता है या आपके परिवार में आ सकता है धन। तो समय और गोचर वृषभ के जातकों के लिए मैं कहूँगा शुभ है। थोड़ी बहुत शनि की जो दृष्टि रहेगी, हो सकता है कि हल्का फुल्का कार्य में थोड़ा धीमापन हो, आप लेजीनेस ना दिखाएं तो अच्छा है, और लेजीनेस आलस ना करें। गोचर आपके लिए शुभ है। बस आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, विशेष रूप से बुधवार को, गोचर आपके लिए शुभ है। अब बात करेंगे आपके मिथुन लग्न की। मिथुन के जातकों के लिए गोचर बहुत शुभ तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आपके राशि, आपके लग्न से 12वें में बुध महाराज का गोचर है और 12वें में बुध का गोचर शनि के दृष्टि से युक्त गोचर उतना शुभ नहीं कहूँगा मैं। अपने से 12वें में बैठे होना, हाँ ये है कि विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, वह अच्छा से हो जाएगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भूमि वनवाहन का कोई काम है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कोई वाहनों का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है कोई आपका, तो वहाँ पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। या कम्युनिकेशन का कोई काम है आपका, ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं, बिजनेस आपका कंसल्टेंसी है या कुछ और ऐसा है कम्युनिकेशन का, वो अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है स्वास्थ्य के संबंधित। तो स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में आप कोशिश करिएगा कि, और माता के सेहत के लिए भी बहुत शुभ ये गोचर नहीं है आपके लिए। कहीं ना कहीं शनि महाराज आपको थोड़ी सी अभी परेशान कर सकते हैं। बुध का 12वें में जाना लग्नेश है, चूँकि दुर्योग बनाता है, चतुर्थेश भी हैं, ये भी अपने आप में दुर्योग है। तो इस समय में आप व्यर्थ के जगहों पर आप पैसा बर्बाद मत कर दीजिएगा और लालच में पड़ के, लालच में बिल्कुल नहीं आना है। कोशिश करिएगा कि सोच समझ के काम करें। कोई किसी कागज़ पे सोच समझ के ही साइन करें। कोई डॉक्यूमेंटेशन, ज़मीन वगैरह परचेस कर रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं भी खरीदना चाहते हैं,
लोन वगैरह संबंधित काम है आपका, लोन लेना चाहते तो ऐसे में फंस सकते हैं आप, तो सोच समझ के करिए, या तो 15 दिन बाद कर लीजिएगा। 15 दिन बाद आपके लिए उत्तम ग्रह गोचर हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा, क्योंकि लग्न में आ जाएंगे बुध महाराज आपके 7 जून 6 जून से, वो समय आपके लिए उत्तम होगा। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप कोई विशेष कार्य न करें, ऐसा कोई कार्य जो बहुत बड़ा डील हो, कोई भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ, या कोई अपने आप पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेहत संबंधित, माता की सेहत संबंधित बुध महाराज की आप उपासना कर सकते हैं। ग्रह का जो बीज मंत्र है उसको आप जप सकते हैं, या गणेश जी की पूजा करिए, गोचर आपके लिए उत्तम हो जाएगा। क्योंकि अभी दिखा रहा है कि खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चे करने पड़ेंगे आपको, या कोई कर्ज अचानक से परेशान कर सकता है आपको, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो आपके लिए गोचर उतना उत्तम मैं नहीं कहूँगा। कोशिश करिएगा कि 15 दिन आप विशेष बड़ा कोई काम ना करें, 6 जून के बाद ही कर लीजिएगा। अब बात करेंगे कर्क के लिए कैसा जाने वाला है। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए गोचर ठीक ठाक है, अच्छा है, मैं कहूँगा कि ठीक ही है। बुध जो है आपके वो कहीं न कहीं शिक्षा और वाणी के लिए कारक हैं, और पंचम भाव को देख रहे हैं लाभ भाव में बैठकर, उत्तम गोचर है। कहीं न कहीं कर्क के लिए उच्च राशि होती है वृषभ में जाना उनका ठीक है। हालांकि सूर्य के साथ रहना लाभ भाव में अच्छा ही है, और शनि की दृष्टि जरूर है, लेकिन शनि भी आपके भाग्य भाव में है, और 31 मई तक तो शुक्र के साथ है। तो मैं कहूँगा कि शुक्र के साथ जब तक हैं वो, तब तक वृषभ राशि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा बुध के गोचर में। 31 के बाद 6 जून तक का जो वो 6 दिन का समय होगा, 8 दिन इधर 6 दिन उधर, तो 8 दिन इधर का तो अच्छा है 23 से लेकर 31 मई तक। उसके पश्चात जो 6 जून तक का समय होगा उसमें थोड़ा सा आपको लाभ जो प्राप्ति होगी, लगेगा कि अब काम होने वाला है, अब काम होने वाला है, लेकिन उसमें विलम्ब हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन गोचर जो है ठीक है आपके लिए, अच्छा है, लाभ दिलाने वाला है। हालांकि विदेश से जुड़ा हो कोई काम करते हैं तो अच्छा है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं, हालांकि वो मिथुन राशि के लिए भी था, मिथुन लग्न के लिए भी कोई शिक्षा के क्षेत्र में बाहर जाने की कोशिश करेगा तो अच्छा है उसके लिए योग, लेकिन इसमें और ज़्यादा अच्छा है योग कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों के लिए बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। और बाहर से कोई जुड़ा हुआ काम करते हैं आप, कोई आना जाना है आपका, बिजनेस कोई ट्रिप है आपका, वहाँ पे आप जा सकते हैं। विशेष रूप से मई में जाएं, और जून का लास्ट जो 6 दिन होगा वो उसमें ना जाएं, क्योंकि अभी के लिए समय ठीक है। फिर भी मई में जब तक कि शुक्र के राशि में है और शुक्र का गोचर नहीं हो रहा है, 31 मई को शुक्र का गोचर जब हो जाएगा, शनि के साथ शुक्र नहीं रहेंगे, तो उनकी राशि पे जो प्रभाव है शनि का पूरी तरह से बढ़ जाएगा, तो आपके अंदर आलस्य और भी बढ़ेगा। अभी के लिए गोचर अच्छा है। कोई ऐसा काम है कम्युनिकेशन वाला, कोई बिजनेस ट्रिप करनी है आपको, सफलता प्राप्त होगी, कर सकते हैं। कोई शिक्षा संबंधी कोई ट्रिप है आपकी, कहीं जाना चाहते हैं बाहर एग्ज़ाम के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए, एडमिशन करने के लिए जा सकते हैं। तो गोचर मैं कहूँगा ठीक है, लाभ प्राप्ति के योग है, आपके स्किल डेवलपमेंट के योग है। ओवरऑल मैं देखूँगा धन योग भी बन रहा है, धन योग तो सूर्य महाराज भी बनाए हुए धनेश हैं और लाभ भाव में है, तो धन आता हुआ दिख रहा है कर्क राशि वालों के लिए भी, और बुध उसमें सपोर्ट कर रहे हैं आपका कम्युनिकेशन में या बिजनेस डील में, या कुछ भी ऐसा कोई काम है आपका, उसमें आपको विदेश से जुड़ा हुआ विशेष रूप से कोई काम है आपका, तो उसमें ज़्यादा अच्छा आपके नौकरी संबंधी क्षेत्र हो या कोई और शिक्षा संबंधी क्षेत्र हो, वहाँ आप अच्छा करेंगे। तो गोचर आपके ठीक ठाक ही है, मैं कहूँगा शिक्षा के लिए और संतान के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे हम सिंह के लिए। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए भी अच्छा समय है, और इस समय में कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्ति हो रही है। अचानक से देखेंगे कि आपको धन प्राप्ति होगी, और अचानक से ही धन प्राप्ति हो सकती है आपको। हालांकि शनि उसमें बाधक तो हैं,
आपके पास केस भी हैं और पैतृक संपत्ति से अचानक से लाभ हो सकता है, वहाँ से तो नहीं होगा। लेकिन अगर शेयर मार्केट वगैरह में आपने कोई निवेश किया हुआ है या कार्य क्षेत्र में कहीं अचानक से आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, अचानक से धन लाभ के योग बने हुए हैं आपके, तो सिंह के लिए बुध का ये गोचर जो होगा अच्छा होने वाला है। लाभ भाव के स्वामी हैं आपके, दसम भाव में कार्य क्षेत्र में है, धन भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में राजयोग बनाते हैं, तो धन के योग बने हुए हैं। सूर्य के साथ हैं, सूर्य लग्नेश है, सूर्य कार्य क्षेत्र में आपके इस समय में काम अच्छा करेंगे आप। कार्य क्षेत्र में आपकी मनोबल और साहस दोनों ही 7वें आसमान पे रहेगी। तो मैं कहूँगा सिंह के जातकों के लिए विशेष अच्छा गोचर है। भूमि वन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो अचानक से वहाँ से धन लाभ होगा, अथवा गोचर में अब चूँकि गुरु सूर्य सब आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शेयर मार्केट वगैरह में कोई निवेश किया हो आपने, वहाँ से बड़ा धन लाभ हो जाए। धन आता हुआ दिख रहा है, वैसे अगले 15 दिनों में धन आता हुआ दिख रहा है, अचानक से ही धन आता हुआ दिख रहा है। पैतृक संपत्ति से तो नहीं, लेकिन अचानक से कहीं और से आपके कार्य क्षेत्र में बोनस वगैरह, कहीं कुछ नया कंपनी ज्वाइन करें, बढ़ जाए आपका पैसा, सैलरी, या शेयर मार्केट वगैरह में जुआ सट्टा लॉटरी अगर करते हैं वहाँ से, हालांकि वहाँ से चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि सिंह राशि के ज़्यादा ऐसा करते कम है, लेकिन अगर करते हैं तो हो सकता है कि अचानक से आपको वहाँ से भी लाभ हो जाए, या बिजनेस में, व्यापार में अचानक से आपको धन लाभ हो सकते हैं। स्वास्थ्य का बस आप ख्याल रखिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आपको पकड़ सकती हैं, और बाकी सब कुछ तो ठीक ही है। सोच समझ के ही, लेकिन शेयर मार्केट में भी है तो सोच समझ के ही आप बढ़ना है आगे आपको। अभी के लिए तो उसमें अगले 5-6 महीने तो बहुत तेज़ आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सोच समझ के ही करना है सब कुछ। बढ़ोतरी हो गया तो कैरिड अवे नहीं होना है। अभी के लिए 15 दिनों का गोचर जो बुध का है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप डोमिनेट करेंगे अपनी बुद्धि से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है, धन आने वाला है। तो यह गोचर सिंह के जातकों के लिए मैं कहूँगा उत्तम है। और अब बात करें कन्या के लिए, कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए भी गोचर शुभ है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आप आलस्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आलस्य नहीं करते हैं तो गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। ऐसे समय में आपका जो काम है आगे बढ़ेगा। जिस काम के पीछे बहुत दिनों से परेशान थे, आप लगे हुए थे, वो काम आपका आगे बढ़ने वाला तेज़ी से। इन 15 दिनों में हो सकता है कि आप कुछ बड़ा अचीव करें कार्य क्षेत्र में, और वहाँ से आपको लाभ प्राप्ति हो। विशेष रूप से व्यापार के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यापार है आपका जो भूमि वन वाहन से जुड़ा हुआ हो या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे समय में आप अच्छा करेंगे। और थोड़ा बहुत काम पे अपना ध्यान फोकस करिएगा, अब भाग्य के सहारे मत रहिएगा। कोशिश करिएगा कि आप अपने काम पे ही फोकस करें 100%। भाग्य के सहारे मत बैठिएगा, नहीं तो काम नहीं होगा आपका। लेकिन हाँ, आने वाला समय ये 15 दिन जो है, आज से लेके 6 जून तक का, ऐसे समय में आप हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा ही करें। और गोचर आपके लिए शुभ है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में है जो भी व्यक्ति, या कोई ऐसा काम है जो स्किल से जुड़ा हुआ है, तो स्किल से जुड़ा हुआ काम अच्छा करेंगे आप। ऑनलाइन काम करते हैं या कोई टेक्निकल फील्ड में है आप, वहाँ से भी अच्छा आपको काम लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो गोचर तो आपके लिए उत्तम है। कहीं ना कहीं आपके व्यापार अब शिक्षा संबंधी क्षेत्र में भी, व्यापार में भी आप अच्छा ही करेंगे। गोचर आपके लिए शुभ है, सभी ग्रह आपके फेवर में है। और हाँ, ये है कि थोड़ा सा सूर्य आपको थोड़ी परेशान कर सकते हैं, कानूनी चीज़ें। 12वें घर के मालिक हैं सूर्य, उनके साथ बुध का जो गोचर होगा उसमें थोड़ी बहुत अड़चनें सरकारी चीज़ों में आ सकती हैं आपको। तो सरकारी क्षेत्रों से कोई नोटिस वगैरह या कोई कागजी डॉक्यूमेंटेशन में कोई समस्याएं, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अन्यथा कार्य क्षेत्र में आप अच्छा ही करेंगे। बस हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो वहाँ थोड़ा सा सोच समझ के ही
करना है आपको काम, और बाकी सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। बाकी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का कुछ माइल्ड आपके सिर में, आँखों में परेशानियाँ हो सकती हैं, और उसमें आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीज़ें आपके लिए उत्तम है। कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, वहाँ भी आप अच्छा ही करेंगे। तो मैं कहूँगा कि 80 to 85% कन्या के जातकों के लिए अच्छा ही गोचर है। बड़ा कोई काम हाथ में है आपके तो करिए, और सोच समझ के करिएगा। लेकिन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम है तो थोड़ा सा ज़्यादा सोचिएगा। अगर प्राइवेट कोई काम है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो अच्छा आपका काम बनेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छा ही करेंगे आप। लव लाइफ के क्षेत्र में तो मान लीजिए ठीक है, बुध का गोचर उससे लेना देना नहीं है। बाकी सारी ग्रहों के विषय में मैं बता ही चुका हूँ मई में। बुध के विषय में यही बात है कि चीज़ें आपके लिए ठीक ही हैं। हम बात करेंगे तुला के लिए कैसा जाने वाला है। तुला लग्न और तुला राशि की जातकों के लिए गोचर जो है ठीक ही है। मैं कहूँगा विपरीत राजयोग बना रहे हैं बुध महाराज आपके लिए। अष्टम के बुध अच्छे ही होते हैं। कोई ऐसा काम जो सरकारी चीज़ों में फंसा हुआ है आपके, हालांकि शनि महाराज का गोचर जो है, शनि की दृष्टि चूँकि बुध पर है, और सूर्य महाराज भी वहीं पे हैं अष्टम में। अब सूर्य का अष्टम में होना आपके पिता के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि की उनकी दृष्टि है, और सूर्य लाभ भाव के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हैं। सूर्य भी आपके दुर्योग बना रहे हैं, दरिद्र योग बना रहे हैं, और बुध महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का साथ ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो 12वें घर के स्वामी होने के दृष्टिकोण से 8वें में बैठे हैं, मतलब विपरीत राजयोग यहाँ बन रहा है आपका। विमल नाम का राजयोग बन रहा है आपके लिए। तो अभी तक जो गोचर आपके लिए शुभ नहीं था, वाणी संबंधी, वाणी मतलब कि गले में कोई तकलीफ हुई होगी, सेहत से परेशान रहे होंगे आप भी और आपके पिताजी भी, क्योंकि शनि की दृष्टि है छठे घर से बैठे हुए शनि की। अब छठे घर से बैठा हुआ शनि जो है आपको बहुत बीमार करता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी आपको समस्याएं दे सकती हैं थोड़ी बहुत, चूँकि केतु आपके लिए बहुत दिनों से 12वें में थे, अब आपके लाभ भाव में, लेकिन शनि की दृष्टि जो है अभी के लिए तो ठीक है, शुक्र के साथ है 31 मई तक, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में ही फल देते हैं, हालांकि बुध महाराज 15 दिन के लिए ही गोचर है, तो 14-15 दिन के में क्या ही गोचर में फल देंगे, लेकिन देते हैं शुरू के ही दिनों में देते हैं। 23 आज गोचर हो रहा है मई को, 23, 24, 25 2-3 दिन में ही इनका फल दिखता है। और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं और सूर्य से युत हैं। अष्टम में सूर्य से युत होना दिखाता है कि कहीं ना कहीं वाणी संबंधी क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपके परेशानियाँ आ सकती हैं। कोई ऐसा काम करते हैं वाणी संबंधित, या फिर आपकी वाणी के कारण आपके कुटुंबियों में परेशानियाँ हो सकती हैं, पारिवारिक कलह हो सकता है। स्वास्थ्य तो अलग विषय है, स्वास्थ्य आपकी भी थोड़ी सेहत खराब हो सकती है, गले में परेशानियाँ बढ़ेंगी आपकी। सूर्य चूँकि वहाँ पर है, शनि की दृष्टि है, शनि रोगेश नहीं है, लेकिन रोग भाव में है तो आपके लिए कारक, लेकिन रोग भाव में है। तो रोग भाव में शनि शुरुआत में अभी गोचर ही हुआ है उनका, तो शुरुआत में 2-4 महीने फल बहुत बुरा देते हैं, वो गोचर करते हैं जहाँ भी। बाद में अच्छा फल देंगे, आपकी जो बीमारियाँ होंगी सही हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत के 2-4-6 महीने, साल भर, 2.5 साल के लिए आते हैं, तो 2-4-6 महीने साल भर के लिए परेशान करते हैं बीमारी से, कर्जे से। तो कर्जे से परेशान रहे होंगे आप, अभी होंगे। अब चूँकि बुध हैं आपके 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, संपत्ति का कोई काम था, वहाँ से थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी आपकी। सूर्य के साथ है, चूँकि हो सकता है थोड़ी सरकार का आपका टाँका भिड़ जाए, कुछ मामले हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, वहाँ से कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है, लेकिन उतना ज़्यादा राहत नहीं मिलेगा यहाँ, क्योंकि बुध के घर को देख रहे हैं शनि भी, और बुध को दोनों जगह देख रहे हैं शनि। बुध के घर को भी देख रहे हैं और बुध को स्वयं को देख रहे हैं, और कहाँ से देख रहे हैं, कर्जे के भाव से, रोग और शत्रु के भाव से। तो ऐसा समय है कि विदेश से जुड़ा हुआ भी कोई परेशानी आपके सामने उठ के खड़ा हो जाएगा। मैं कहूँगा कि गोचर, मैंने शुरुआत में बोला था कि अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा दिख नहीं रहा है तुला लगने के लिए। ये गोचर उतना शुभ मुझे
घर का न घाट का। मुझे नहीं लगता कि आपके विदेश से जुड़ा हुआ भी कोई काम है, वहाँ थोड़ी परेशानियाँ ही दिखती हैं मुझे। काम अटकता हुआ दिख रहा है। तो मैं समझूंगा कि सेहत हो, कोई काम हो, आपका भाग्य भी यहाँ इतना साथ नहीं दे रहा है। निर्भाग्य योग बना हुआ है वहाँ पे, दुर्योग, एक दरिद्र योग पहले से ही बना हुआ है, कर्जे में फंसे हुए हैं आप। तो ये समय आपके लिए उत्तम मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आने वाला 15 दिन जो होगा। हाँ, 15 दिन के बाद जो गोचर होगा, ठीक है कि एक विदेश भाव के स्वामी है, लेकिन एक आपके त्रिकोण के भी स्वामी है, और अपने भाव में जब पहुँच जाएंगे 6 जून को, वहाँ थोड़ी शांति मिलेगी। हालांकि अष्टम भाव के बुध जो होते हैं अच्छे ही होते हैं, यह वृद्धि कारक होते हैं। अब 12 के भाव के स्वामी है तो विदेश से जुड़ा हुआ अच्छा काम हो सकता है, लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में सही नहीं हुए तो ये काम अपोजिट हो जाएगा। गोचर के हिसाब से बुध विदेश से जुड़ा हुआ कोई अच्छा काम करा सकते हैं आपका, लेकिन प्रभावित है दोनों ही तरफ से। अभी के लिए फिर भी ठीक है, 31 मई तक आपका कोई काम बनते बनते बन ही सकता है। बनने की उम्मीद नहीं भी होगी तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, कहीं प्रॉपर्टी है, धन है, और पैतृक संपत्ति है, कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ से थोड़ी राहत मिल सकती है आपको। लेकिन 31 मई के बाद जब यहाँ पे शुक्र चले जाएंगे यहाँ से शनि के साथ, अभी शुक्र की राशि में देख रहे हैं, शुक्र बैठे हैं यहाँ पे तो थोड़ी बचाव कर रहे हैं। लेकिन शुक्र यहाँ से चले जाएंगे 31 मई को, तो 6 जून तक का जो 6 दिन का समय होगा, 1 जून से 6 जून तक का, वो समय थोड़ी सी और परेशानियाँ भरा हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि मिला जुला ही है ये फल आपके लिए। थोड़ा सा आप उपाय ज़रूर करिए अपने लिए, शनि का उपाय भी करिए और बुध का भी करिए फिलहाल तो। अगर विदेश से संबंधित कुछ काम है आपका, या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो बुध के मंत्र का जाप करिए, ओम ब्राह्म भीम बम सह बुधाय नमः, या फिर गणेश जी की पूजा करिए। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक लग्न और राशि के लिए जो जातक हैं अपने, उनके लिए यह गोचर उत्तम है कुछ मामलों में उतना उत्तम नहीं भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मामले में तो अच्छा ही है कि आप कि प्रेमी जीवन में समय अच्छा है, अनुकूल है। वहाँ जो आपके पार्टनर हैं उनसे विवाह करना चाहते हैं यदि, तो अगले हफ्ते भर में ऐसा योग बन जाएगा, कोशिश करेंगे तो। और कोशिश नहीं करेंगे, बैठे रह जाएंगे तो नहीं बनेगा। तो कोशिश करिए एक बार को, हो सकता है अचानक से ही आपको लाभ प्राप्ति हो जाए अपने प्रेमी जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए। समय अनुकूल है, विशेष रूप से आपके 23 से लेकर 31 मई तक। तो लव लाइफ में तो अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जीवन आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत आने वाले समय में, विशेष रूप से जून में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी अभी के लिए तो ठीक है आपका गोचर। बात करेंगे व्यापार में भी अच्छा कर रहे हैं आप, लाभ आता हुआ दिख रहा है आपको, शिक्षा से, संतान से लाभ होता हुआ दिख रहा है। पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है कि अचानक से आपको लाभ प्राप्ति हो जाए। तो गोचर आपके लिए उत्तम मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ही है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है आपको, अचानक से धन लाभ हो सकता है आपको। शेयर मार्केट वगैरह में हैं आप, लॉन्ग टर्म निवेश करिए, वहाँ से आपको अभी अनुकूल है समय लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए। फिर ये जो डेट मैंने लिखा है 23 से 31 मई का, इस बीच में अगर निवेश करते हैं आप तो अच्छा ही है। और व्यापार के लिए भी अच्छा समय है, लाभ प्राप्ति होगी आपको। शिक्षा से कोई ऐसा विशेष कोई शिक्षा आप ग्रहण करना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई उच्च शिक्षा है आपके लिए, MBA वगैरह करना चाहते हैं, कॉमर्शियल बैकग्राउंड में कुछ और चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह के लिए समय अच्छा है पढ़ाई करने के लिए। इस समय में आप अगर कोशिश करेंगे तो आपका काम बनेगा। तो मैं कहता हूँ कि समय आपके लिए ठीक ही है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वृश्चिक वालों के लिए समय अनुकूल है। आप चाहें तो इस समय में व्यापार बढ़ाने के लिए प्रयत्न करिए, लेकिन हाँ प्रयत्न थोड़ी ज़्यादा करिएगा। थोड़े बहुत प्रयत्न से होगा नहीं, थोड़े कड़े संघर्ष के बाद ही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बुध का गोचर जो आपके लिए है वह शुभ है, और अभी कुछ जो भी प्रयत्न करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो गोचर आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है मुझे। अब बात करेंगे हम धनु के लिए। धनु
राशि धनु लग्न के जातकों के लिए कैसे जाने वाला है बुध महाराज का गोचर। बुध का जो यह राशि परिवर्तन है आपके लिए कुछ मामलों में तो अच्छा ही है। मैं कहूँगा यदि आप नौकरी पेशा है या नौकरी के क्षेत्र में है या नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ी बहुत हो सकता है कि संघर्ष हो आपके साथ, लेकिन आप अपने शत्रुओं पर विरोधियों पर हावी रहेंगे। जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं वहाँ पर नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उन्हें आप परास्त करेंगे और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा आपको। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं और व्यापार में ऐसा कोई व्यापार है जहाँ आपको प्रतिद्वंदी है, आपके कॉम्पिटिटर हैं। ऐसा कोई व्यापार तो होता नहीं जहाँ कॉम्पिटिटर ना हो। हाँ, वो बात अलग है, जंगल में आप अकेले एक दुकान खोले बैठे तो वो बात अलग है, कॉम्पिटिटर वहाँ कम होंगे तो वहाँ भी तो व्यापार में भी आप आगे बढ़ेंगे और वहाँ भी कॉम्पिटिटर आपके पीछे छूटेंगे। लेकिन अब एक चीज़ ये है कि आपको कर्जे से और लोन से बच के रहना है। व्यापार के संबंध में हो, कार्य क्षेत्र में हो, किसी भी काम से अगर लोन वगैरह लेना हो या किसी से भी उधारी लेना हो, पैसा लेना हो या किसी से पैसे लेने के लिए बात मत करिएगा या लीजिएगा नहीं या किसी को दिलवाइएगा नहीं तो आपके ऊपर ठीकरा फूटेगा, आपको भरना पड़ेगा। तो ऐसे समय में लोन वगैरह कर्जे के चक्कर में ना फंसिएगा। 15 दिन का गोचर है, 15 दिन के बाद गोचर आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। अभी भी ठीक है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन कुछ क्षेत्र में हो सकता है कि आप कार्य क्षेत्र में हो या व्यापार के लिए लोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि शनि की दृष्टि होगी बुध पर और बुध आपके कर्जे के भाव में, तो आपको बहुत हद तक आपको कर्जे में फंसाने की कोशिश करेंगे शनि महाराज बुध के थ्रू। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, शिक्षा संबंधित क्षेत्र में विशेष रूप से या कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम वगैरह है, वहाँ पे अच्छा करेंगे आप। स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है और कहीं ना कहीं डॉक्टर के क्षेत्र मेडिकल फील्ड में है तो और अच्छा है। जो स्टूडेंट है अपने मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट के लिए अच्छा समय है, कहीं ना कहीं समय अनुकूल है। मैं कहूँगा कि थोड़ा बस अपने सेहत पे थोड़ी ध्यान रखिएगा और थोड़ा कर्ज वगैरह से बचिएगा, बाकी समय आपके लिए ठीक ठाक है। बात करेंगे मकर के लिए कैसे जाने वाला है। मकर के जातकों के लिए मैं कहूँगा समय अच्छा है और इस समय का लाभ उठाइए। आपके लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छा समय है और शिक्षा संबंधी क्षेत्र में यदि आप प्रयासरत हैं और प्रयासरत हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से और आपका प्रयत्न अब सफल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अगले 15 दिनों में अगर कोई एग्ज़ाम है आपका, कोई काउंसलिंग है आपकी, कॉलेज के लिए हो या नौकरी के लिए हो, तो काम बन जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, भाग्य साथ दे रहा है आपका। और संतान के लिए थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं है, विशेष रूप से संतान यदि अभी जन्म होने वाला डिलीवरी वगैरह है तो उसके लिए अभी थोड़ी समय अनुकूल नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन संतान है, संतान की शिक्षा के लिए अनुकूल है आपके लिए और कहीं ना कहीं भाग्य थोड़ी सपोर्ट करेगा आपका। शेयर मार्केट वगैरह में है तो अचानक से आपको वहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो ही करिएगा, अभी करना है तो पहले से किए हुए हैं तो बात अलग है, अभी पड़े रहने दीजिए। करना है अभी निवेश वगैरह तो आप लॉन्ग टर्म में ही करिएगा निवेश, लाभ आता हुआ दिखेगा, वहाँ से लाभ भविष्य में होगा, वहाँ से संतान को लाभ होता हुआ दिख रहा है आपके। शिक्षा या कंपटीशन की तैयारी में है बालक या बालिका तो वहाँ अब हो सकता है कि नौकरी के क्षेत्र में कार्य सफल हो उनका। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप। और बाकी यह गोचर मैं कहूँगा कि ठीक है। अगर कोई कर्ज वगैरह से परेशान थे तो वहाँ से मुक्ति मिलेगी आपको, कर्जे से छुटकारा मिलेगा। और अभी इस गोचर के दौरान आप कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि कर्ज अगर लिया है आपने तो उतार दें। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा आपका, मैं कहूँगा थोड़ी बहुत, लेकिन स्वास्थ्य को लेके चिंतित तो रहना पड़ेगा आपको अगले 1.5 वर्षों तक केतु के कारण। लेकिन अभी के लिए
स्वास्थ्य आपका उत्तम है। हाँ, कोई गुप्त बड़ी बीमारी के संकेत अगले 1.5 वर्षों में बनेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी के लिए बुध का जो गोचर है वो है आपके लिए ठीक है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में है अगर, या शेयर मार्केट वगैरह में है आप, तो अच्छा करेंगे आप। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, वहाँ पे आप अच्छा करेंगे। इंटरव्यू वगैरह है तो वहाँ भी अच्छा करेंगे। तो समय मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि अनुकूल ही है आपके। बात करते हैं कुंभ के लिए। कुंभ के लिए समय अनुकूल है। कहीं ना कहीं आपकी जो कुछ चीज़ें हैं अटकी हुई हैं, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, वहाँ पे हो सकता है कि आपको लाभ थोड़ी बहुत देखने को मिले। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, उम्मीद करना अभी, क्योंकि शनि की दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे भी और बुध पर भी। तो ये बुध का जो गोचर है पति संपत्ति को लेकर जो पहले से कुछ चला आ रहा था विवाद, वह अभी सुलझने की नाम तो नहीं ले रहे हैं। हाँ, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, वहाँ आलस नहीं करेगा, डिले नहीं करेगा चीज़ों को, लाभ देखने को मिलेगा। इस महीने के अंत तक, विशेष रूप से 31 मई तक हो सकता है कोई काम आपके बने। लेकिन ये बुध के अगले गोचर में ज़्यादा आपको लाभ देगा 6 जून के बाद। इन 15 दिनों में आपको भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम करना है तो सोच समझ के अब प्रयास करते रहिएगा। शनि की दृष्टि है, यानी कि धन लाभ, धन भाव में चूंकि शनि बैठे हैं, शुक्र भी वहाँ पे हैं, अपने ही घर को देखें तो भूमि भवन वाहन से लाभ तो दिख रहा है, लेकिन वह लाभ अभी शुरुआत, काम करते रहिए। सामने जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस में करिए, आप प्रोसेस में रहिए। वो प्रोसेस आपकी अगले नेक्स्ट वीक तक, जून के नेक्स्ट वीक तक सफल हो जाएगी आपकी। तो प्रयास छोड़िएगा नहीं। शनि देख रहे हैं आपको चूँकि कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बैठ जाएंगे कि नहीं गोचर अगला आएगा तो ही करूँगा, अभी नहीं। प्रयास अभी करेंगे तो ही अगले गोचर में फ़ायदा होगा। तो अभी आप प्रयत्न अवश्य करें, तो आपका कोई बड़ा काम हल हो सकता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है, बड़ा धन लाभ आ सकता है आपके, क्योंकि लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं आपके बुध, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और शनि धन भाव में बैठ के देख रहे हैं उनको, और लगने से आपके। तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, या विदेश जाके कोई काम करना था, अभी आपने हाल ही में, या गए भी होंगे कहीं बाहर अपने घर से दूर, कोई भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम, एग्रीमेंट वगैरह साइन करके आए होंगे। तो ये चीज़ें आपके जीवन में हुई होंगी, उसको कार्य क्षेत्र में परिणित करने के लिए, पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए ये समय धीरे धीरे आपके ये 15 दिन उस प्रोसेस को करते रहिए। अगला जो गोचर होगा वहाँ आपका काम संपन्न हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा 6 जून के बाद। तो गोचर आपके लिए मैं कहूँगा ठीक ठाक है, और थोड़ा सेहत के लिए आप भी ध्यान रखिएगा। बहुत बुरा कोई विशेष वैसा नहीं है, माता की सेहत पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है थोड़ी। व्यापार अगर करते हैं तो व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है, और कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा है कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से मैं समझूंगा कि अच्छा समय नहीं है। हो सकता है कि कोई अगर हो आपके जीवन में तो वो दूर हो जाए आपसे, तो वो समय अनुकूल नहीं है। बाकी चीज़ें प्रोसेस में हैं आपके, बुरा तो नहीं है गोचर, ठीक ही है। लेकिन हाँ, जो करना है करते रहिए, लाभ उसका आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे मीन राशि के लिए। मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए समय बुध का गोचर ये 15 दिनों के लिए बहुत उत्तम होने वाला है। 23 मई से 6 जून तक का जो ये राशि परिवर्तन है बुध के लिए, बुध आपके 3rd हाउस में है और अच्छा है, शुभ है। शनि की दृष्टि अवश्य होगी, 7.5 का दूसरा चरण है आपके लग्न में, शनि बैठे हैं, बैठ के बुध और सूर्य को देख रहे हैं, लेकिन सूर्य 3rd हाउस में, बुध उनके साथ। अच्छा है, समय अनुकूल है आपके लिए। व्यापार के क्षेत्र में हो, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हो कोई काम हो, आप कोई ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो जहाँ की नौकरी पेशा जीवन में भी अच्छा है। अगर स्किलफुल लेबर हैं आप, या कहीं कंपनी में ऑफिस में काम करते हैं
प्राइवेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो समय आपके लिए अनुकूल है। नौकरी करने के लिए भी समय अनुकूल है, नौकरी में जाने के लिए भी समय अनुकूल है। प्रयासरत है जो लोग नौकरी के लिए, जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, उनके लिए समय अनुकूल है। तो मीन लग्न या राशि के जातकों के लिए समय मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छा है। और व्यापार करते हैं तो व्यापार बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। बस लेजीनेस नहीं होनी चाहिए आपके साथ, सामने आलस्य नहीं करिएगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो अच्छा करेंगे आप। और भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम करना है आपको, प्लॉट खरीदना है आपको, वहाँ पे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इसके लिए मैं कहूँगा मीन के लग्न के राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है। इसका लाभ उठाइए 15 दिनों के लिए, यह गोचर आपके लिए उत्तम है। आने वाला समय और भी अच्छा ही होगा। तो यही है आपके सभी राशियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन। अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।